नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल में। हम सब की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे बातें होते हैं जो दिल को गहराई से छू जाते हैं। आज का वीडियो भी एक ऐसे ही कहानी लेकर आया है जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, शायद आपको अपने दिल के करीब ले आएगी। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और इस खूबसूरत एहसास की महसूस करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आपका मौन आपको बर्बाद कर देगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान और योग्य था, लेकिन उस अपने मन पर काबू नहीं था। उसका मन हर समय भटकता रहता था, कभी अतीत में खो जाता तो कभी भविष्य को चिंता में उलझ जाता है। वो जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है, परंतु उसका मन उसे बार बार गलत राह पर ले जाता था। अर्जुन में ज्ञान की कमी नहीं था, लेकिन उसके मन की अस्थिरता के कारण वो हमेशा असफल रहता था। एक दिन अर्जुन एक प्रसिद्ध संत के पास गया, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। स्वामी जी के ज्ञान और सादगी की चर्चा दूर दूर तक थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन मुझे हमेशा भटकाता रहता है, मैं क्या करूँ? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मन बहुत ही चंचल होता है। इस काबू में करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ, जिसे तुम समझ सकेगी कि मन का काबू में करना क्या जरूरी है। स्वामी जी ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था, जिसका नाम विक्रम था। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। विक्रम का राज्य बहुत समृद्ध था और उसकी प्रजा भी खुशहाल थे। लेकिन एक दिन राजा विक्रम के मन में अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी सफलता और समृद्धि की सिर्फ उसकी वजह से है और वह किसी का मोहताज नहीं है। धीरे धीरे वो अपने मित्रों और प्रजा की सलाह को नजरअंदाज करने लगा। विक्रम का मन उसे गलत दिशा में ले जाना लगा। वह सोचने लगा कि उसे और भी अधिक शक्तिशाली और धनी बनाना चाहिए। इस चक्कर में उसे कई अन्य दिशा पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी सेनाएं तो विजयी हो जाते, लेकिन उसके राज्य की खुशहाली कम होती जा रही थी। एक दिन विक्रम को एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमय मणि मिली। उसे मणि की शक्ति थी कि वह जिसे भी पसंद करती उसे अथाह धन और समृद्धि प्रदान करती। लेकिन ये मणि तभी कार्य करती जब मन शुद्ध और निर्दोष होता। विक्रम ने वो मणि अपने पास रख ली और उसकी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, परंतु उसका अहंकारी और अस्थिर मन उसे मणि की शक्ति से संचित रख रहा था। विक्रम का मन और भी ज्यादा अस्थिर होने लगा। वो मणि को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता, लेकिन असफल होता। उसकी नकारात्मक सोच और भटका के कारण वह धीरे धीरे अपनी समृद्धि खोने लगा। उसका राज्य भी कमजोर हो गया और प्रजा दुखी होने लगी। एक दिन विक्रम को एक साधु मिला, जिसने उसे सचेत किया कि उसका मन ही उसे बर्बाद कर रहा है। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा मन की अस्थिरता और अहंकार ही तुम्हारी बर्बाद के कारण है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। विक्रम ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और अपने मन को शांति और संयम में लाने के लिए ध्यान और साधना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसकी पुरानी गलतियां उसे समझ में आने लगे। विक्रम ने अहंकार को त्याग दिया और फिर से अपने राज्य और प्रजा की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया। स्वामी जी ने कहानी समाप्त करने हुए अर्जुन से कहा,
राजा विक्रम की तरह हमारा मन भी हम भटकाता है और हमें गलत राह पर ले जा सकता है। यदि हम अपने मन को काबू में नहीं करेंगे तो ये हम नष्ट कर देगा। चाहे हमारा पास कितने भी बुद्धि और संसाधन क्यों नहीं, सफलता केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारा आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता पर भी निर्भर करती है। अर्जुन ने स्वामी जी की बात को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, स्वामी जी तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि तुम ध्यान करो और अपने विचार को शांति में लाओ। जब तुम अपने मन को शांत करोगी तभी तुम सही निर्णय ले पाओगी और अपने जीवन में सफल हो पाओगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने स्वामी जी के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम मन स्थिर होने लगा। अब वह अपनी गलतियों को समझ सकता था और सही दिशा में अपने कदम बढ़ सकता था। उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह फिर से अपने कार्यों में सफल होने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम इसे सही दिशा में ले जाए तो हम सफलता की ऊंचाई की छू सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अस्थिर हो जाए तो यह हम नष्ट कर सकता है। इसलिए हम हमेशा अपने मन पर काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सके और जीवन में सफल हो सके। ये कहानी हम ये भी सिखाते हैं कि जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व कितना बड़ा होती है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तभी हम अपने लक्ष्यों को और सटीकता से बढ़ सकते हैं।